तो भाई यहाँ पे गुफा का रास्ता है, ये बोर्ड अंदर इतनी सी जगह। तो भाई कहाँ से ना हेलो जी, ठीक है। पहाड़ों पे आया था बेचारा, करूँगा मेंटली ठीक होने। करूँगा। यस आई कैन डू यहाँ आके पता चला फिजिकली खराब है ये। वेलकम बैक टू माय चैनल फील द वाइब्स व्लॉग्स। और मैं आज निकल रहा हूँ करौल दा टिब्बा ट्रैक। सोलन के अंदर है, जो बिगनर लेवल के लिए छोटा सा ही 4 किलोमीटर के अराउंड का ट्रैक है। नानकसर गुरुद्वारे के पास से शुरू होता है, जो कि चंबा घाट के पास है। तो वहाँ से शुरू होता है और ऊपर काली माता का मंदिर है। और मैं अभी आया था 31 चंडीगढ़ में जगन्नाथ मंदिर। तो यहाँ पे अभी मत्था टेक के मैं वेट कर रहा हूँ अपने राइडर्स की, दोस्तों की। और तो यहाँ से मैं निकलूँगा अभी अपना। और टाइम हो गया है अराउंड 9 बज गए, 9 बज गए हैं। और 9 बजे के अराउंड अभी मैं यहाँ से निकलूँगा एंड देन देखते हैं क्या आगे का व्यू। तो आपने देखा ही होगा सोलन का, बाकी करौल दा टिब्बा ट्रैक का क्या बढ़िया रहता है, मतलब क्या क्या चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं रास्ते में। तो ये बिगनर लेवल ट्रैक है 4 किलोमीटर्स का। तो आप बस के थ्रू भी चंडीगढ़ से बस पकड़ के सोलन जा सकते हैं। सोलन चंबा घाट के पास उतर सकते हैं और वहाँ से आप वॉकिंग डिस्टेंस आगे जा सकते हैं। और अगर आप ये अराउंड 1.5 आवर की दूरी पे होगा यहाँ से, 1.5 घंटे की दूरी पे। और 1.5 घंटे बाद हम पहुंचेंगे सोलन एंड वहाँ से आएगा 3-4 घंटे लगेंगे आने जाने में। और थोड़ा सा अगर व्यू एंजॉय किया तो 1 घंटा और लगा के चले तो बढ़िया रहेगा, मेरे को जहाँ तक आइडिया लग रहा है। तो अब मिलते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या होता है। और मैं वेट करता हूँ। भाई सारे इकट्ठे हो गए, हम इधरों निकलूँगे सोलन वाल करौल दा टिब्बा ट्रैक। I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative, I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase a bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. Lonely now, I'll give up everything. Daunting though, if I could see my dreams, I'll make things right. 'Cause I'll do anything to make what I wanna real. Don't let go, don't let go. I'll make things right. 'Cause I'll do anything to make what I wanna real. I just wanna find a way out, sick of the venom in my brain. Running from the past, wanna escape my pain. I just तो भाई चंबा घाट पहुंच गए थे हम। तो चंबा घाट जब हम पहुंचे वहाँ पे, अब लोगों ने बताया कि यहाँ पे एक रास्ता अलग से निकला है, जहाँ पे आप बाइक गाड़ी लेके पूरे एंड तक जा सकते हो, ऊपर मंदिर तक। और तो हम अभी रास्ते में खड़े हुए थे, यहाँ पे एक हेलीपैड है। तो हेलीपैड के पास खड़ के और यहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है, तो ये व्यू एंजॉय कर रहे हैं। और अभी ये फ़ोटोज़ खींच रहे हैं हम, बहुत सारी फ़ोटोज़ खींच रहे हैं। तो हो गए 10-15 मिनट हो गए यहाँ पे खड़े हुए और मज़ा आ रहा है। तो जैसे कि अब यहाँ से बाइक का रास्ता निकल गया, तो बाइक का हम अब और देखेंगे कहाँ तक जाती है ये बाइक हमारी। और फिर पता लगेगा कि भाई हाँ वो करो जो ऊपर मंदिर है पांडव गुफा जिसको कहा जाता है, और काली माता का मंदिर है, तो वो पता लगेगा कि हम वहाँ तक पूरा पहुँचते हैं कि थोड़ा बहुत नीचे रह जाता है, वो सारी चीज़ें पता करेंगे। और जो अगर किसी ने ट्रैक करना है तो ट्रैकिंग के लिए आप नीचे चंबा घाट में ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं। चंबा घाट में जैसे ही आप सोलन आगे आते नीचे को उतरना है आपने। नीचे को उतर के थोड़ा सा रॉन्ग साइड को आके वहाँ पे साइड में आपको वहाँ पे दुकान दिखेगी, दुकान के साइड से ही ट्रैक जा रहा है ऊपर को। नानक शाह गुरुद्वारा भी आएगा, तो वो गुरुद्वारे से आप ऊपर करौल दा टिब्बा ट्रैक के लिए जा सकते हो। तो भाई अभी यहाँ से निकलेंगे हम और बाइक लेके ऊपर जाने की तैयारी हो रही है। यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह बना ली हमने, कम से कम आधे घंटे का ब्रेक लिया था यहाँ पे। और बहुत ही अच्छी फ़ोटोज़ आई है, वीडियोज़ आई है, व्यू आया। तो मैं आपको अगर दिखा, कुछ ऐसा सा व्यू है यहाँ से, तो बहुत ही प्यारा व्यू है।
वो रास्ता जा रहा है, वो रास्ता जा रहा है, वहाँ से हम घूम के जाएंगे आगे को। और ये व्यू है, बहुत ही प्यारा व्यू है। तो फिर अब हम बाइक जो है वहाँ पे लेके चलते हैं, हेलमेट वगैरह डालते हैं और फिर निकलते हैं आगे की ओर। Be a better person, I deserve this, I just wanna break these chains. Always asking for greatness, true to myself, I never fake it. Seen too many once that is so they get famous. And when I say the truth, most really can't take it. In spite of everything I've been through, I'ma make it. Fake friends, but on my downfall is toxic. Day one, started the outlaws for profit. Now all I do is write verses, no talking. All I do is put the work in, no option. This was everything I ever wanted. Created a legacy off of me just being honest. And the fake ones hate, but it's all to no avail. They wanna see me lose, but you know I never fail. तो भाई अब हम ट्रैकिंग करना स्टार्ट करेंगे। पहुंच गए हैं पॉइंट पे। बाइक बहुत दूर तक ले आए हैं और आधे से ज़्यादा रास्ता मेरे को लगता है कवर हो गया। बाकी ऊपर देखते हैं कहाँ से स्टार्ट होता है, अभी वो देखना है स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से। तो फिर स्टार्ट करके आगे को चलते हैं, तो देखते हैं। देखो जी, ये है करोल देवी की जगह। यहाँ पे अच्छे धर्म से, अच्छे नाम से अपना जो मर्जी है और रब का नाम उधर ही पढ़ लो, इसकी ना सुनो और खुश रहो। तो भाई ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई है और छोटा ही ट्रैक है, बिगिनर लेवल है। तो भाई ट्रैक में आने का यही फ़ायदा है, एक तो हेल्थ और दूसरा व्यू बहुत अच्छे अच्छे आते हैं जंगलों के अंदर। आधा गुट ओ यार एलओसी उरे बैठ। ऐसे मेरे न्यूज़ सुन जाते हैं तो ध्यान नहीं होता ही। ओके चल चल रुकना, चल बहुत खतरनाक ट्रैक है, जा रहे हैं। हिमांशु जा रहा है आगे। मैं प्रैक्टिकल बंदा, मैं गुस्सा करना थोड़ा सा नहीं क्या। बढ़िया है था, औखा है बड़े भी होने कि बहुत तगड़ा है, पर भी वाइड आता है। तो भाई चल रहे हैं, आज गुरप्रीत भी हमारे साथ है। बहुत बढ़िया। आज हमारे गाइड है चांद दिमाग मिस्टर डुडुआ। तो भाई चल रहे हैं, मौसम भी अच्छा हो रहा है, हवा चलने लगी है यहाँ पे। और बंदे भी दिखा देता हूँ। तो भाई ये मेरे पीछे व्यू है और ट्रैकिंग में यही सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आप व्यू को एंजॉय करते करते जाते हो। और जंगल है थोड़ा थोड़ा, बहुत ही बढ़िया है। और ये देखो हेलो जी, ठीक है।
पहाड़ों पे आया था बेचारा मेंटली ठीक होने। Yes, I can do. यहाँ आके पता चला फिजिकली खराब है ये। मैं चढ़ूंगा मैं। तो ये देखो चल रहे हैं काली माता का मंदिर, काली माता की कृपा बनी हुई है। और यहाँ से कहते हैं पांडवों ने गुफा बनाई थी, जो कि गुफा बहुत छोटी है, बट उस गुफा में से आप परवाणु तक जा सकते हो। तो ये चीज़। तो भाई अभी यहाँ पे थोड़ा वेट कर रहे हैं, गुरप्रीत और गुरकीरत का वेट कर रहे हैं। और यहाँ काकू ने अंग प्रदर्शन कर दिया है, बैग लेके जा रहा भाई। और यहाँ से काकू को अपनी एनर्जी ड्रिंक लेनी पड़ेगी। तो भाई ये डिस्कशन चल रही है यहाँ पे बंदों की कि भाई कैसे क्या ट्रैक करना चाहिए, डंडे का क्या काम होता है ट्रैक के अंदर, सब बता रहे हैं। तो भाई चल रहे हैं, ये देखो पीछे व्यू देखो। ये जो है ट्रैक थोड़ा सेफ सा है और अच्छा भी है, मज़ा आ रहा है। धूप है बहुत, पर फिर भी वो ट्रैक के टाइम पानी जो है हमने सिप करके पीना है, नहीं तो पेट दर्द करेगा। खाना कम खाना है, जितना कम खाओगे उतना लोड कम लेके चलोगे। तो चलते हैं आगे आगे। ये देखो दोस्तों सारे आ गए हैं, बस जाने लगे। ये रहा रास्ता, बस चढ़ रहे हैं। तो मज़ा आ रहा है भाई। आपको जब भी आप ट्रैक पे आओगे तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी सांस चढ़ेगी, पर हमने सांस जो है ट्राई करना है नाक से लेना है। मुंह से लोगे तो आपका मुंह सूखेगा। पानी की 1 बोतल लें, 2 बोतल लें। अगर फर्स्ट टाइम ट्रैक कर रहे हो तो बैग ज़्यादा भारी ना ले। अगर आपका वेट कम है तो इजीली आप मतलब अगर आप उठा सकते हो तो आप बैग ले हो, बट अगर नहीं तो प्लीज़ ना लेके आना भारी बैग। तो बिल्कुल नहीं, थोड़ा बहुत छोटा मोटा जिसके अंदर आप थोड़ा सा सामान रख सको खाने पीने का, ठीक है। कुछ ऐसा सा रास्ता, कुछ ऐसा सा व्यू। भाई ये जो धीरे धीरे पीछे पक्षियों की आवाज़ आ रही है ना, इसको ट्रैक पे फील करने का बहुत ही अच्छा लगता है। पीछे जो चूड़दार किया था वहाँ पे भी बहुत ही अच्छी थी। ये देखो चिड़िया की कितनी प्यारी आवाज़ आ रही है। तो जो रियलिटी है वो यहीं पे देख सकते हैं हम, और तो ये जो नेचर को फील करने के लिए आपको ट्रैक करना ज़रूरी है, क्योंकि बाकी जगह तो सड़कें बन चुकी है, और जहाँ पे सड़कें हैं तो वहाँ पे आपको पता ही है कितना शोर शराबा है। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है यार। तो अभी लाइक ये एज है करने की ट्रैक वगैरह, तो एज पे करो हाँ, बट सेव करो और अपने साथ किसी भी इंसान के साथ करो जिसने ट्रैक पहले भी किए हुए, तो सेव करो बस, क्योंकि घर पहुंचना भी ज़रूरी है, कोई आपका इंतज़ार कर रहा होगा। तो भाई यहाँ पे गुफा का रास्ता है, ये बोर्ड लगा हुआ है, और पांडवों ने बनाई थी, जो मैंने आपको बताया था परवाणु में निकलती है सीधा। और ये मंदिर का रास्ता है, तो पहले मंदिर के रास्ते की तरफ जाएंगे, मंदिर मत्था टेक के फिर पांडवों के गुफा को देखने जाएंगे। तो लोगों ने आज बहुत हिम्मत मारी है, देखो बंदे ने बहुत हिम्मत मारी है। वेरी गुड यार, वेरी गुड। लाइक मार दो ये चक्कर जी, लाइक शेयर कर दो यार, बंदे बने के लिए तुम्हें हम कहाँ तक लेके जाते हैं। पैसे भी अपने लगते हैं, तो थोड़े वास्ते लेके आते हैं आप ये सारे ब्लॉग, तो इन्ना पैसा पूरा खर्च के आते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर तक कर ही सकते हो यार। तो भाई यहीं से घंटी सुनने की आवाज़ आ गई है, तो पास में ही है जहाँ तक मेरे को लगता है। खुली पहाड़ी भी आ गई है, सांस तो फूलती है पर चढ़ते रहना चाहिए साथ साथ। यहाँ पे ही आपको अपने असली दोस्तों का पता चलेगा जो आपके साथ चलते हैं, कहाँ तक चलते हैं। और टीम वर्क, टीम स्पिरिट यहीं से बनती है। तो भाई कितना ही सुंदर प्यारा व्यू है मंदिर जाते हुए। हाँ 5 मिनट बैठ के सही से मज़ा आ जाएगा।
तो भाई पानी बोतल ख़त्म हो गया, 5 बंदे थे, 3 बोतलें थी, तो पानी ख़त्म हो गया। तो करके पानी उस हिसाब से कैरी करें, क्योंकि रास्ते में पानी है नहीं, ऊपर जाके मिलेगा आपको पानी जो भी है, ठीक है। तो चलते रहो, अच्छा ट्रैक है, गुड वाइब्स। तो भाई बस पहुंचने वाले हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है ट्रैक में। तो ट्रैक में आने का एक और फ़ायदा भी होता है, आप ऑफिस से दूर, क्राउड से दूर यहाँ पे आते हैं, तो ये जो पेड़ पौधे दिख रहे होंगे ना आपको, तो ये आपको हील करने का काम करते हैं। यहाँ पे बहुत सी मेडिसिनल हर्ब्स होती है जो ऑटोमेटिकली आपके लाइक नोज़ या माउथ से अंदर जाती रहेगी और कहीं ना कहीं आपको हील करती रहती है, प्योरीफाई कर देती है। हाँ, ट्रैक पे आने से पहले ऑयली चीज़ें अवॉइड करें, नीचे खाने से खाना हैवी ना करें, क्योंकि पेट दुखेगा और आपको दिक्कत दे सकता है। तो भाई जब मैं गाड़ी से जाता था ना, सोचता था पहाड़ों में कैसे चढ़ते होंगे बंदे, आज पता लग रहा है कैसे चढ़ते हैं और ये पहाड़ क्यों बने हुए हैं, पेड़ पौधे कैसे हैं, सब कुछ समझ आता था। खेत वगैरह होते लोगों के, तो कैसे यहाँ पे करते होंगे खेती बाड़ी, तो अब पता लग रहा है कैसे चढ़ते हैं। और आज भी मैं उसका पार्ट हूँ अब, और मैं कहता हूँ आप भी इस चीज़ का पार्ट बनो, बट ऑलवेज बी सेफ ऑन ट्रैक्स, ठीक है। डरना है, एडवेंचर करना है, बट अपनी सेफ्टी को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए। तो आखिरकार हम मंदिर पहुंच गए हैं, ये रहा मंदिर। तो जब इतनी मेहनत करने के बाद किसी डेस्टिनेशन को अचीव करते हैं ना, तो अच्छा तो लगता है। अब हम यहाँ 1 घंटा आधा घंटा वेट करेंगे, फिर नीचे जाएंगे पांडव गुफा की तरफ, और पांडव गुफा जाके देखेंगे वहाँ पे कैसी बनी हुई है। तो ये रहा, ये देखो। जय माँ करोल वाली, सारे कमेंट में लिख दो जय माँ करोल वाली। तो भाई अब यहाँ बैठकर बड़ा ही अच्छा लग रहा है, व्यू भी है, माता के दर्शन भी हो गए, और मान्यता है यहाँ पे जो भी मनोकामना लेके आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। बहुत ही अच्छे दर्शन है, भीड़ बिल्कुल नहीं है, और यहाँ बैठ के बहुत ही अच्छी हवा चलेगी और मज़ा आ रहा है, सुख मिल रहा है। तो जब भी ट्रैक पे आए, एक गंदगी ना फैलाएं, साथ में लेके जाएं, जो भी गंदगी लेके आओगे नीचे ही लेके जाना, और बोतल्स ये सब जो है अपने साथ ही लेके जाएं ताकि गंदगी ना फैलाएं। तो ये देखो व्यू, तो भाई अब यहाँ से हम पांडव गुफा की ओर जा रहे हैं। मंदिर में बैठे हम, बहुत अच्छी वाइब थी, दर्शन हुए बहुत ही अच्छे, और अब पांडव गुफा की तरफ जाते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या है। बहुत ही अच्छा था, पर पानी बोतल आप यहाँ लेके आइए, क्योंकि पानी की बहुत प्यास लगेगी। पानी रास्ते में कहीं पे नहीं है, मंदिर के पास ही है बस। और बाकी अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, जो कि मेरे लिए बहुत कठिन रहता है। नीचे जाते हुए बहुत सारे हादसे होते हैं, तो पैर स्लिप कर जाते हैं। तो नीचे उतरते हुए बेसिकली हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। हालात जो हमारे पैर हैं वो थोड़े से साइड में रखने होते हैं ताकि गिरे ना। तो भाई जब आप मंदिर से आओ तो यहाँ पे आपको 2 पाथ दिखेंगे। ये नीचे को जा रहा है चंबा घाट की तरफ, और इस साइड जा रहा है गुफा की तरफ। तो हमारे में से एक बंदा उस साइड को चलेगा, तो गलती हो जाती कि यहाँ पे क्या है भाई, जैसे वहाँ को नीचे को जा रहा है रास्ता, वहाँ पे नीचे को जा रहा है ना रास्ता, तो करके ऐसा लगता है कि वहीं पे रास्ता है, बट वहाँ चंबा घाट की तरफ जाएंगे और इस साइड गुफा। तो बारिश वगैरह में भी थोड़ा अवॉइड करें ये वाला ट्रैक, अगर आप अच्छे ट्रैकर नहीं हैं और बिगनर हैं, बिकॉज यहाँ पे मिट्टी वाला ट्रैक है, तो स्लिप करने के चांसेस बहुत है, चिक्कड़ होएगा, और जो कि आपको बाद में लेने को पड़ा सकता है। तो थोड़ा सा मतलब सूखे में आइए, ठीक है, तो करके ठीक पिछली यार बस। हाँ बड़ा मजा आना ऊपर एंडी की चढ़ाई। तो भाई ये हम पांडव गुफा की
ये हम पांडव गुफा की तरफ जा रहे हैं और पांडव गुफा की तरफ जा रहे हैं और 4 बज गए। हमें एक्चुअली नीचे थोड़ी सी मिस गाइडेंस कर दी थी किसी ने, कहते हैं कि भाई बाइक जो है वो बहुत ऊपर तक चले जाते हैं, तो शायद हमें भी समझने में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अलग हुई तो करके। तो ऊपर जब हम पहुँचे तो यहाँ से आपको रास्ता दिख ही गया होगा कैसे सा रास्ता था। तो वो बहुत ही मतलब मोटरसाइकिल की तो बहुत सही था, वो गाड़ियाँ भी आ रखी थी। पर हाँ, अगर आप गाड़ियों में इतना ट्रेन नहीं है तो वहाँ से मत आइए। तो अब जा रहे हैं नीचे, काफ़ी नीचे आ गए हैं मेरे को जहाँ तक लगता है। तो भाई जब हम पांडव गुफा पहुंचने वाले हैं और पहुंच ही गए हैं। आपको दिख रही होगी पांडव गुफा, ये जो आपको मंदिर से दिख रहा है इसके अंदर ही है। यहाँ पे बेसिकली इन्होंने मंदिर जैसा बना दिया तो करके। तो अभी हम पांडव गुफा पहुंच गए हैं। ये रही, इस मंदिर के अंदर ही है गुफा पांडव जी की, पांडवों ने जो बनाई थी अपने अज्ञातवास में। तो ये रही भाई पांडवों ने जो गुफा बनाई थी, और ये जो गुफा थी पांडवों ने अज्ञातवास के टाइम बनाई थी। तो ये जो गुफा है पांडवों ने अज्ञातवास के टाइम पे बनाई थी। काकू आजा। चलो बहुत आगे बंद है क्या कि ब्लॉग बना है। आगे जाके तो खड़े होने की जगह नहीं, सिर्फ बैठ बना ले वीडियो, एक बना दे, नीचे है तो है ही है तू। हाँ हाँ बना रहा। ओ भाई अंदर इतनी सी जगह है, तेरे को रेंग के जाना पड़ता है। अच्छा इसके बाद बैठ के जाना पड़ता है। इन पहले तो तेरे को नीचे उतरना पड़ेगा, हाँ। बड़ी खाई है। अच्छा उसमें तेरे को चढ़ना पड़ेगा, फिर रेंग के जाना पड़ेगा। ओके। बता तो रहे किसे भेज दिया ऊपर। लाइट मार। अरे वही जैसे ये थोड़ा सा गैप है ना यार, ये जो जैसे थोड़ा गैप था ना वैसे हुआ। देख तूने लाइट हटा दी, मैं किया है भाई। तो भाई अंदर गुफा में गए थे जहाँ पे पांडवों ने बनाई थी जो अज्ञातवास के टाइम पे। और ये जो गुफा है, कहते हैं यहाँ पे एक बंदा गया था यहाँ से, जो कि सीधा पिंजौर निकला था, जहाँ पे भीम ने गदा मार के पानी निकाला था, तो वहाँ पे निकला था। तो अंदर जैसे जो अंदर का एक्सपीरियंस था गुफा का, वहाँ पे मैं फ़ोन नहीं पकड़ सकता था, तो वहाँ पे बहुत ही ऑक्सीजन की कमी थी अंदर, और बहुत ज़्यादा मतलब घुटन सी होने लगी थी। तो करके हम बाहर आ गए, और बहुत ही अच्छा है यहाँ पे व्यू है। इतनी मेहनत के बाद ऐसी चीज़ देखने को मिले, इतने अच्छे मतलब
चीज़ें, मतलब अगर हार्ड वर्क के बाद इतनी सारी चीज़ें हमें देखने को मिले तो डेस्टिनेशन बहुत ही खूबसूरत बन जाता है। तो अब हम नीचे की ओर जाते हैं बाइक के पास। जैसे ही बाइक के पास पहुंचते हैं तो उसके बाद हम वहाँ पे कुछ खाते हैं और फिर बताते हैं आगे क्या करना है। 4 बज गए तो अंधेरा भी होने वाला है। अभी तो धूप अच्छी निकली है, बाकी बाद में पता नहीं, तो फिर के उस हिसाब से निकलना पड़ेगा। डब्बा का दूसरा बस स्टॉप। तो ये रास्ता है, यहाँ पे ऐसे है, सेफ़ है ये वाला, मतलब इतना कुछ ज़्यादा खतरनाक ट्रैक नहीं है। तो हमने सबसे अच्छी चीज़ क्या की, हमने सबसे पहले मंदिर के दर्शन किए, गुफा बाद में गए। अगर हम पहले जाते तो मंदिर जाने वाले रास्ते पे रेतीली मिट्टी थी जिसके करके नीचे उतरते हुए स्लिपरी होती, तो करके अब हम गुफा से जा रहे हैं तो करके थोड़ी सी चढ़ाई है, फिर वहाँ से उतराई होगी, वहाँ पे थोड़ी रेतीली दिख सकती है मिट्टी, तो ध्यान से पैर रखने पड़ेंगे। तो हम उसी पॉइंट पे पहुँच गए जहाँ मैंने, ये गुफा जाने का रास्ता है और गुफा से बंदे आ रहे हैं वहाँ बैठते हो। और ये मंदिर जाने का रास्ता है। तो यहाँ पहुँच, तो अगर कभी भी आओ पहले गुफा नहीं, पहले मंदिर जाना है उसके बाद गुफा जाना है, क्योंकि गुफा अगर मंदिर से नीचे उतरता टाइम आपको फिर दिक्कत होगी बहुत। अगर आपने गुफा पहले कवर कर ली है तो आपको मंदिर जाना है, ठीक है, फिर गुफा के लिए जाना है। गुफा के लिए वहीं दूसरी साइड जाता है रास्ता, आपको दिखाया था जो पीछे। तो भाई वो व्यू के पास पहुंच गया हूँ, नीचे उतर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा ये चीज़ सेफ़ है कि साइड में जो है ये वाली चीज़ बनी हुई है जिसके करके थोड़ा गिरने का है, बट यहाँ व्यू देखो यहाँ से। तो भाई घास है ना, अगर ये यहाँ पे पड़ी हो तो सूखी घास बहुत जिससे गिरने के चांसेस होते हैं, स्लिप करने के चांसेस होते हैं। तो ऐसी सूखी घास अगर आपको कहीं भी रास्ते में मिले तो आपको बड़ा संभल के चलना है उस टाइम। और कभी कभी अगर स्नो में आप ट्रैक कर रहे हो तो स्नो के ट्रैक में क्या होता है, ब्लैक आइस आ जाती है और ब्लैक आइस पे आपको देखना पड़ेगा, वो पत्थर के ऊपर ब्लैक आइस अगर होगी तो वहाँ स्लिप करने के चांसेस होंगे। तो स्नो में आई विल सजेस्ट टू अवॉइड ट्रैकिंग, बिकॉज अगर आपने ट्रैकिंग करी उस टाइम तो या तो फिर आप बहुत ज़्यादा प्रो होने चाहिए और एक आपको स्टिक रखनी पड़ेगी अपने साथ, बिकॉज उस ट्रैक में क्या होगा आपको नहीं पता है कि आगे खाई है कि क्या है, और बिना स्टिक के आप चेक नहीं कर सकते वहाँ पे कि भाई खाई है कि क्या है, और आप मे बी वो जो सफ़ेद चादर ओढ़ी हुई है उसके अंदर ही आप गिर जाए। और जब भी ट्रैक करना है शूज़ के जो लेस है पीछे से बांधे हैं, और वो भी ये जो आपको थ्रेड दिख रही है, लूपी दिख रही है, तो पी के अंदर से बांधने हैं, बिकॉज अगर आपके लेसेस कहीं पे खुल भी जाते हैं बाई चांस एंड आपका ध्यान नहीं जाता तो वो आपको मतलब साइड में फंसने वाला काम नहीं करेंगे। और अगर लेसेस बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो फिर वो थोड़े से काट देना ताकि ये दिक्कत ना आए, या फिर उस अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेना, पर ऐसे ही बांधना क्योंकि हमें ये चीज़ें पता नहीं होती, पर ये चीज़ें उसमें बहुत काम आती बाकी चीज़ों में। तो भाई अब नीचे आ गए, पहुंच गए, और अब नीचे कहीं पे रोटी वगैरह खाएंगे, तो वहाँ जाने की तैयारी है और देखते हैं क्या बनता है। थोड़ा थोड़ा मतलब अच्छा मज़ा आ रहा है, लात में थोड़ी थोड़ी दर्द हो रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है पैरों में। अभी बस यहाँ से निकलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे बैठ के व्यू एंजॉय कर ले, थोड़ी सी इसकी वाइब एंजॉय कर लें और then निकलते हैं। स्कीम भी हो सकती है ना। तो भाई अब हम टोल प्लाजा पे पहुंच गए, ये हिमाचल का परवाणु से पहले वाला टोल प्लाजा, और अब यहाँ से करेंगे जर्नी
ख़त्म। और आप ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और लाइक कर दो, और शेयर करते रहो। सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, नीचे बेल आइकन पे क्लिक कर देना ताकि आपको पता लगता रहे अब न्यू अपडेट्स एंड ऑल। और आई नो मैं ये ब्लॉग्स जस्ट इसलिए बनाता हूँ ताकि आप लोग जो है अगर नहीं आ सकते तो ये ब्लॉग देख के थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ फील हो या कुछ हो। आई डोंट नो करवा पाता हूँ कि नहीं, बट हाँ मेरी इंटेंशन यही रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, कहाँ मिलना है वो देखते हैं और फिर मिलेंगे। तो तब तक खुश रहिएगा, ठीक है।